नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल हेमलता पांडे व्लॉग। और मैं आज आपके सामने एक बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण जानकारी लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ। जानकारी जो कि इस प्रकार है, जिसको मैं पूरा डिटेल से समझाऊंगा। क्या प्रोसेस है, प्रोसेस के बारे में भी बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले ये बताना चाहता हूँ कि जो बच्चे 10th क्लास पास कर चुके हैं, जी हाँ, जैसे कि यूपी बोर्ड का भी रिज़ल्ट पास निकल गया है और सीबीएसई बोर्ड ने भी अपना 10th का रिज़ल्ट डिक्लेयर कर दिया है, इवन 12th का भी कर दिया है। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये जो वीडियो है वो 10th वाले स्टूडेंट्स जो हैं, जो अपनी आगे की पढ़ाई करना चाहते हैं, और साथ साथ वो ये है कि अगर जैसे कि आप जानते हैं कि आगे की पढ़ाई करने में उनको अगर बहुत ज़्यादा स्पेंड करनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ता है, तो उसके लिए बताना चाहूँगा कि नवोदय विद्यालय समिति, जो कि ये केंद्रीय सरकार से संबंधित स्कूल होते हैं, रेजिडेंशियल स्कूल होते हैं। जी हाँ दोस्तों, नवोदय विद्यालय समिति एन ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। देखिए यहाँ साफ लिखा हुआ है कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से संबंधित हैं ये, डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ये जो स्कूल हैं, जो कि जिन्हें आप केंद्रीय सरकार के अंतर्गत या केंद्रीय सरकार से संबंधित स्कूल कह सकते हो, ये रेजिडेंशियल स्कूल होते हैं। आपको रहना पड़ता है और रहकर पढ़ाई करनी पड़ती है। लेकिन यहाँ पर सबसे जो महत्वपूर्ण बात है, वो बात ये है कि यहाँ बिल्कुल भी आपको किसी तरीके का कोई खर्चा नहीं करना पड़ता। चाहे आप किसी भी कैटेगरी से हैं, चाहे आप जनरल हैं, चाहे एससी हैं, चाहे आप एसटी हैं, चाहे ओबीसी हैं। अगर एक बार आपका इसमें सिलेक्शन हो जाता है, तो आपको कोई भी किसी भी तरीके का कोई पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। बाकी अगर जो रजिस्ट्रेशन फ़ीस वगैरह है, जो भी वो इन्होंने रखी हुई है, वो ली जाती है। अदरवाइज़ किसी भी तरीके का कोई पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। और देखिए, जैसे कि आप देख रहे हैं कि एडमिशन नोटिफिकेशन फॉर क्लास 11th फॉर द सेशन 2023-24 अगेंस्ट वैकेंट सीट इन जवाहर नवोदय विद्यालय। जी हाँ दोस्तों, बताना चाहता हूँ कि ये विद्यालय लगभग लगभग हर राज्य में है। एक आधी राज्य ऐसा होगा जहाँ पर नहीं है, और हर राज्य में भी, बल्कि और ये भी माना जाता है कि हर राज्य के लगभग लगभग हर ज़िले में भी हैं। वो मैं जानकारी आपके साथ शेयर करूँगा कि आगे कि कहाँ कहाँ पर ये नवोदय विद्यालय हैं। लेकिन आप देख सकते हैं कि लास्ट डेट जो अप्लाई करने की है वो 31/5/2023 है। और ये जो टेस्ट होगा, इसका जो आपको टेस्ट में बैठना पड़ेगा, 22/7/2023 को आपका एग्ज़ाम होगा। इसे लेटरल एंट्री टेस्ट भी बोल सकते हैं इसको, क्योंकि जो है 10वीं के बाद 11वीं में एडमिशन मिलता है। और आप देखिए कि क्या क्या विशेषताएं, क्या क्या फीचर्स हैं, क्या आपको सुविधाएं मिलेंगी। को एजुकेशनल एंड फुली रेजिडेंशियल फ्रॉम क्लास 6 to 12th। वैसे तो यहाँ 6 से एडमिशन होता है, लेकिन कई ये जब सीटें नहीं फुल हो पाती हैं तो 10वीं के बाद भी ले लेते हैं, 9वीं के बाद भी ले लेते हैं, बच्चों को बुलाते हैं एडमिशन के लिए। गुड क्वालिटी मॉडर्न एजुकेशन टू टैलेंटेड चिल्ड्रन प्रोडोमेंटली फ्रॉम रूरल एरियाज़। और इनकी जो अप्रोच है वो यही है कि ग्रामीण बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा मिले। सीबीएसई से एसोसिएटेड हैं ये स्कूल। सेपरेट हॉस्टल बने हुए हैं बॉयज़ एंड गर्ल्स के लिए। फ्री एजुकेशन, बोर्डिंग एंड लॉजिंग, यूनिफॉर्म, टेक्स्ट बुक, स्टेशनरी, सब कुछ आपको फ्री मिलेगा, उनकी तरफ से मिलेगा। उसके साथ साथ करिकुलर एक्टिविटीज़ की सुविधा है। गेम्स एंड स्पोर्ट्स, एनसीसी, एनएसएस, योगा, ये सब कराने की वहाँ फैसिलिटी है। और उसके अलावा जो फोकस किया जाता है वहाँ पर ही रहकर आपको तैयारी कराने के लिए, जी मेन एग्ज़ाम, जी एडवांस एग्ज़ाम, नीट के एग्ज़ाम की तैयारी। और उसके साथ साथ जो रिज़ल्ट हैं इनके, जैसे आप देखेंगे 10वीं के रिज़ल्ट 99%, 12th के 90.93% हैं। तो लगभग लगभग, और इवन ये भी लिखा हुआ है सिलेक्शन ऑफ अराउंड 25 एनवीएस एलुमनी थ्रू यूपीएससी एग्जामिनेशन एवरी ईयर। और जो इसका तरीका है कि टेस्ट में क्या क्या पूछेंगे हैं, मेंटल एबिलिटी होगा, इंग्लिश आएगी, मैथमेटिक्स आएगी, सब 10वीं के आधार पर, 10वीं बेस ही होगा जो भी एग्ज़ाम होगा, ठीक है। और बाइलिंगुअल होगा, हिंदी इंग्लिश में दोनों में पेपर होगा। और बाकी अगर आप आगे और भी जो है इसकी जानकारी लेना चाहते हैं तो मेरे साथ जुड़े रहें। मैं आगे का आपको इसका जो है प्रोस्पेक्टस है वो देखिए, वो शेयर कर रहा हूँ कि कहाँ कहाँ पर। एक तो सबसे पहले ये बहुत ज़रूरी है कि कहाँ कहाँ पर हैं, जैसे आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, दादर, दिल्ली, गोवा, इस तरीके से आप देखिए लगभग लगभग 35 लोकेशंस दी हुई हैं, जो कि जहाँ जहाँ पर ये जो है नवोदय विद्यालय हैं। बाकी तो जानकारी आप ये है कि खुद भी प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन थोड़ा सा मैं ये बता देना चाहता हूँ कि जिनकी डेट ऑफ बर्थ
जिनकी डेट ऑफ बर्थ 1 जून 2006 से लेकर 31 जुलाई 2008 है ना, वो जो हैं इसके लिए आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, एप्लीकेशन भर सकते हैं। और कैंडिडेट्स हु हैव पास्ड क्लास 10th पीरियड टू सेशन 2022-23 आर नॉट एलिजिबल, दे आर नॉट एलिजिबल। जो 2022-2023 में पास हो रहे थे बच्चे, यानी कि पिछली साल के बच्चे, वो एलिजिबल नहीं हैं। बाकी मैं आपको इसके साथ इसका जो सिलेबस है वो शेयर करने जा रहा हूँ कि क्या क्या सिलेबस इसमें पूछा जाता है, क्या क्या जो है वो आपको जो है किन किन सब्जेक्ट्स की तैयारी करनी होगी। जैसे कि आप देखिए, सिलेबस फॉर क्लास 11 लेटरल एंट्री सिलेक्शन टेस्ट, मेंटिलिटी एबिलिटी, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन है ना, एमसीक्यू टाइप, और 4 ऑप्शन होंगे, 20 मार्क्स के, वेटेज ऑफ ईच क्वेश्चन कैरी 1 मार्क्स, ठीक है। टोटल मार्क्स अलॉटेड इन मेंटल एबिलिटी 20 मार्क्स। आफ्टर दैट आप लोग देखेंगे मेंटल एबिलिटी में अच्छा आएगा, पूछेंगे क्या क्या, जैसे पैटर्न कंप्लीशन, फिगर सीरीज, ज्योमेट्रिकल फिगर, जैसे पूछते हैं ना 1 के बाद 3, 3 के बाद 4। इसी तरीके से इंग्लिश में आप देखेंगे, इंग्लिश में जो है रीडिंग स्किल, डिस्कर्सिव पैसेज, केस बेस्ड पैसेज, टेंस, मॉडल्स, है ना, वर्ब कॉन्कॉर्ड, रिपोर्ट स्पीच, ये सब जो है। मैथमेटिक्स में आप देख लीजिए, मैथमेटिक्स में क्या है, रियल नंबर, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, अलजेब्रा, ये सब जो है मैथमेटिक्स में है। मैथमेटिक्स के अलावा अगर आप देखेंगे तो साइंस में केमिकल सब्सटेंसेस, एसिड बेसिस, लगभग लगभग वही 10th का सिलेबस है। उसके साथ साथ सोशल साइंस, सोशल साइंस में जो है राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप आपने पढ़ा है, नेशनलिज्म इन इंडिया ये आपने पढ़ा हुआ है, द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड इन एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, प्रिंट कल्चर। लगभग लगभग ये कहना चाहूँगा कि पूरा ही पूरा आपका जो है जो 10th का सिलेबस है, चाहे सोशल साइंस का कंप्लीट सिलेबस हो, ठीक है, मैथमेटिक्स का सिलेबस हो, ये सारा जो है सिलेबस इसमें आपसे पूछा जाएगा जब आप एग्ज़ाम देंगे। और बाकी जो है आप देखें कहाँ कहाँ पर कौन सी स्ट्रीम अवेलेबल है, वो सब भी आप मेरी स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये सब भी यहाँ दिया हुआ है कि कहाँ साइंस अवेलेबल है, कहाँ कॉमर्स अवेलेबल है, कौन से स्कूल्स में जो है ह्यूमैनिटीज़ अवेलेबल है। इवन डिस्ट्रिक्ट नेम भी दिए हुए हैं, स्टेट दी हुई है, रीजन दिया हुआ है, स्टेट दी हुई है, डिस्ट्रिक्ट नेम दिए हुए हैं, और जहाँ जहाँ जो स्ट्रीम अवेलेबल है वहाँ वहाँ जो है आप अप्लाई कर सकते हैं जो आपको स्ट्रीम चाहिए। और कोशिश यही करते हैं ज़्यादातर बच्चे कि अपने ही स्टेट में, अपनी ही डिस्ट्रिक्ट में वो लोग अप्लाई करते हैं। जैसे अगर मैं बताना चाहूँ आपको, तो जैसे गौतम बुद्ध नगर है, तो इसका जो नवोदय पड़ता है वो दादरी में पड़ता है, धूम मनिकपुर में। इसी तरीके से लगभग लगभग जो नवोदय विद्यालय हैं वो आप लोग अप्लाई करेंगे तो अपने आसपास के रीजन में करेंगे अप्लाई। तो मैं आशा करता हूं कि आपको मेरी दी हुई जानकारी पसंद आई होगी, और जो है मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हमारी जो मुहिम है वो बच्चों को, या ग्रेजुएशन के बच्चे हैं, या 10th के बच्चे हैं, या 12th के बच्चे हैं, कहाँ कौन से एडमिशन हो रहे हैं, कौन, और ख़ास करके जो गवर्नमेंट एडमिशन्स हैं, ताकि बच्चे जो है अपने सही दिशा में और सही जगह, सही इंस्टीट्यूशन में एडमिशन ले सकें। ये हमारा प्रयास है इस चैनल के व्लॉग के, यूट्यूब चैनल व्लॉग के माध्यम से। आशा करता हूँ आपको दी हुई जानकारी पसंद आएगी। शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों में भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।